कर्ण के 8 पुत्रों का वध किसने किया था? कर्ण एक महान और बलशाली योद्धा थे, फिर भी वह पूरे जीवन अपमान के पात्र बने रहे, क्योंकि उसका पालन पोषण एक शूद्र माता पिता द्वारा किया गया था और सूत पुत्र होने के कारण उन्हें अधिक महत्व नहीं दिया गया। द्रौपदी का विवाह पांडवों से होने के बाद उन्होंने पिता अधीर के कहने पर एक सूत कन्या से विवाह किया जिसका नाम रुशाली था। बाद में कर्ण ने सुप्रिया नाम की कन्या से भी विवाह किया। इस प्रकार कर्ण की 2 पत्नियां थीं जिनसे 9 पुत्र प्राप्त हुए। सुप्रिया का जिक्र महाभारत में बहुत कम वर्णित है। रुशाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र थे। वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेण, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और बनसेन। इन सभी में पिता के समान पराक्रम तो नहीं था, परंतु ये बहुत साहसी और बलशाली थे। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, जिनमें से 8 वीर गति को प्राप्त हो गए। प्रसेन की मौत सात्यकी के हाथों हुई, शत्रुंजय, वृषसेन और द्विपात की अर्जुन, बनसेन की भीम, चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण की नकुल के द्वारा मृत्यु हुई थी। बनसेन ने युद्ध में सबसे बलशाली पांडव भीम से युद्ध किया और भीम के द्वारा ही बनसेन वीर गति को प्राप्त हुए। वृषसेन, शत्रुंजय और द्विपात ने महान धनुर्धर अर्जुन के साथ युद्ध किया। अर्जुन को कौन हानि पहुंचा सकता था जब स्वयं भगवान कृष्ण उनके सारथी बने थे। इस प्रकार इन 3 पुत्रों की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई। कर्ण के अन्य 3 पुत्रों चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण ने नकुल के साथ युद्ध किया और ये 3 नकुल के द्वारा वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि उसके पुत्र प्रसेन का युद्ध सात्यकी के साथ हुआ था। सात्यकी अर्जुन का शिष्य था और एक महान धनुर्धर था। प्रसेन का वध सात्यकी द्वारा हुआ और इस प्रकार कर्ण के 8 पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु उसके पुत्र वृषकेतु का वध कोई नहीं कर सका और युद्ध के पश्चात कर्ण के सभी पुत्रों में एक वृषकेतु ही जीवित था। कर्ण की मौत के बाद उसकी पत्नी रुशाली कर्ण की चिता के साथ सती हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के पश्चात पांडवों को ये पता चला कि कर्ण उन्हीं का भाई था। तब अर्जुन ने अपने भतीजे अर्थात कर्ण के जीवित बचे हुए पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा घोषित कर दिया। वृषाली से कर्ण के 8 बेटे थे, जिनमें से सभी ने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में भाग लिया था और वे पांडवों द्वारा मारे गए थे। उनका सबसे छोटा पुत्र वृषकेतु एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो युद्ध की भयावहता से बच गया था। हालांकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं है कि वृषकेतु कर्ण और वृषाली की ही संतान थी। ऐसा भी कर्ण का विवाह भी एक क्षत्रिय महिला पुकेया की राजकुमारी उरुवी से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वह कर्ण की वास्तविक दूसरी पत्नी थी। वृषकेतु उसका पुत्र भी हो सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद वृषकेतु सब कुछ हार गया था। जब अर्जुन को यह पता चला कि कर्ण उसका ज्येष्ठ भाई था, तब उसने उनकी अंतिम निशानी वृषकेतु की हर संभव सहायता की। वह उसका सबसे बड़ा सहयोगी बना। वृषकेतु कृष्ण और अर्जुन का सबसे प्रिय था। ऐसा माना जाता है कि वृषकेतु ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नि और वायुस्त्र के उपयोग को समझने और जानने वाला पृथ्वी पर अंतिम प्राणी था। कृष्ण ने उन्हें समझाया है कि इस मूल्यवान, विनाश योग्य जानकारी को किसी के साथ साझा न करें। वृषकेतु ने अर्जुन के साथ मिलकर कई युद्धों में भाग लिया। अंत में वह अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन के हाथों मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ ही अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान भी नष्ट हो गया। वृषकेतु की मृत्यु कैसे हुई थी? वृषकेतु ने अर्जुन के साथ मिलकर कई युद्धों में भाग लिया। अंत में वह अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन के हाथों मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ ही अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान भी नष्ट हो गया। अगले जन्म में कर्ण कौन था? कर्ण की ये दोनों इच्छाएं पूरी करते हुए कृष्ण उसे बताते हैं कि अगले जन्म में उसका पुनर्जन्म शैव संत सिरुतोनर या छोटे भक्त के रूप में होगा और वह अपने बेटे को भगवान शिव को भोजन के रूप में बलिदान कर देगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। कर्ण की मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु के बाद विजया धनुष का क्या हुआ? शिव ने विजया से पाशुपतास्त्र चलाकर त्रिपुर को नष्ट कर दिया था। बाद में शिव ने ये धनुष इंद्र को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया था। कर्ण को कौन हरा सकता है? दरअसल कर्ण की मौत की एक वजह श्री कृष्ण भी थे। कर्ण के पास देवताओं के द्वारा दिया गया ऐसा शस्त्र था जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये दिव्य अस्त्र कर्ण ने अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। जब भीम का पुत्र घटोत्कच कौरवों की सेना पर कहर ढा रहा था, तब मजबूरन कर्ण को उस पर दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा। कर्ण मृत्यु के बाद कौन सा भगवान रोया था?
कर्ण की मृत्यु के समय भगवान कृष्ण उनकी परीक्षा लेने गए और कर्ण के व्यवहार से खुश होकर इसे वरदान भी दिया। मृत्यु के बाद कर्ण का क्या हुआ? कर्ण ने इसे ब्राह्मण को दान कर दिया और फिर मोक्ष प्राप्त करने में असमर्थ रहा, जिसके कारण कर्ण नरक में चला गया। भगवान कृष्ण तब कर्ण से कहते हैं कि अपने अगले जन्म में वह एक सच्चे भक्त के रूप में पुनर्जन्म लेगा और मोक्ष तक पहुंचेगा। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।